हेलो दोस्त, आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम बताने वाले हैं कांग्रेस के संपूर्ण अधिवेशन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आज हम बहुत बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र। अब इसका सर्वप्रथम परिचय देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। याद रखिएगा, स्थान कहाँ? बम्बई। इसके नेतृत्वकर्ता में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर। प्रारंभ में इसके कई नेतृत्व बम्बई, कहाँ से? बम्बई और कलकत्ता से थे। ओके। एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्र के भारतीयों को एक साथ लाने में भूमिका निभाई थी। किसने? ए.ओ. ह्यूम ने भारतीयों को एक सूत्र में बांधने की मेन जो भूमिका निभाए थे, ए.ओ. ह्यूम ने। अब देखते हैं कांग्रेस के विभिन्न सत्र। पहला सत्र देख लेते हैं। पहला सत्र 1885 बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। अध्यक्ष जो बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। पहला अधिवेशन बम्बई 1885, अध्यक्ष जो बने डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ओके। दूसरा 1886 कलकत्ता में, अध्यक्ष जो बने दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। तीसरा सत्र वर्ष 1887 में। कहाँ? तो मद्रास। कहाँ? मद्रास। इसमें जो अध्यक्ष बने थे सैयद बदरुद्दीन तैयबजी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो क्या बताना है? सैयद बदरुद्दीन तैयबजी। कब बने? 1887। कहाँ? तो मद्रास में। ओके। चौथा सत्र 1888 में इलाहाबाद में। कहाँ? 1888 इलाहाबाद में की गई। और अध्यक्ष जो बने थे इसमें अंग्रेज यूल बने थे। कौन? जॉर्ज यूल बने थे। पहले अंग्रेज बने थे जॉर्ज यूल। VVI इसको लगा लीजिएगा। अब एक बार शुरू से रिकॉल कर लेते हैं। पहला अधिवेशन वर्ष 1885 में कहाँ हुई? बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। अध्यक्ष बने डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दूसरा देख लेते हैं 1886 कहाँ? कलकत्ता में, अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। तीसरा 1887 में मद्रास में, अध्यक्ष बने कौन? बदरुद्दीन तैयबजी। अब पहले मुस्लिम थे। क्या थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। चौथा वर्ष 1888 में इलाहाबाद में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल बने थे। कौन? जॉर्ज यूल बने थे। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 1896, इसे भी VVI लगाइएगा। वर्ष 1896 कहाँ? तो कलकत्ता। कहाँ? तो कलकत्ता। अध्यक्ष इसमें बने थे रहमतुल्लाह सयानी। कौन? रहमतुल्लाह सयानी। इसमें मेन पॉइंट है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। किसमें? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन। ओके। अब देखते हैं 1899 का लखनऊ अधिवेशन। इसमें अध्यक्ष जो बने थे रमेश चंद्र दत्त। कौन? रमेश चंद्र दत्त। इसमें जो मांग की गई थी भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की मांग की गई थी। लखनऊ अधिवेशन 1899 के। ओके। अब देखते हैं 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। इसमें अध्यक्ष बने थे दिनेशा ए बाचा। कौन? दिनेशा ए बाचा। और इसमें पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे। क्या? कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे। सर्वप्रथम गांधी जी इसमें भाग लिए थे कांग्रेस में 1901 में। कब? 1901 में। अब देखते हैं वर्ष 1905 का बनारस। इसमें अध्यक्ष जो बने तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें जो घोषणा की गई थी सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी 1905 के बनारस अधिवेशन। एक बार शुरू से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी। वर्ष 1896 कब? कलकत्ता में। 1896 अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था।
वर्ष 1899 का लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त, इसमें भू राजस्व का स्थायी निर्धारण की मांग की गई थी। वर्ष 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष दिनेशा ए बाचा, इसमें पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे। ओके। वर्ष 1905 का बनारस अधिवेशन, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखते हैं वर्ष 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, इसमें जो अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। इसमें 4 प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। कितने? 4 प्रस्ताव की घोषणा की गई थी कलकत्ता अधिवेशन 1906। कौन कौन है देख लेते हैं। सर्वप्रथम स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। ओके। वर्ष 1907 का अधिवेशन देखिए, कहाँ हुई? सूरत में। कहाँ? सूरत। अध्यक्ष रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। कांग्रेस का विभाजन 2 दलों में हो गया था, एक नरम दल, दूसरे गरम दल। कब? 1907 सूरत अधिवेशन। और उस समय अध्यक्ष जो थे रास बिहारी घोष। कौन? रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष थे। इसमें 2 मुख्य बात को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा आपसे कांग्रेस कब विभाजन हुआ, तो 1907 के सूरत अधिवेशन। ओके। अब देखते हैं वर्ष 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन। कब? इलाहाबाद 10 का अधिवेशन। इसमें जो अध्यक्ष बने थे विलियम बेडर्न, ये भी एक अंग्रेज ही थे। क्या? ये भी एक अंग्रेज ही थे। इसका मेन पॉइंट देखते हैं। M.A. जिन्ना ने 1919 के अधिवेशन द्वारा शुरू की गई पृथक निर्वाचन की निंदा की। जो मिंटो द्वारा शुरू की गई थी पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा किए। कौन? M.A. जिन्ना के द्वारा। किनके द्वारा? N.A. जिम्मा के द्वारा। ओके। अब वर्ष 1911 के कलकत्ता अधिवेशन देखते हैं। 1911, ये VVI लगाइएगा इसको। वर्ष 1911 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष बने थे B.N. धड़। कौन? B.N. धड़। इसमें जो मुख्य बात है, कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन। कौन? जन गण मन को गाया गया था। किसको? जन गण मन को 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। ओके। वर्ष 1915 का अधिवेशन देखिए, बम्बई में हुआ था और इसमें जो अध्यक्ष किए थे सर SP सिन्हा। किसने? सर SP सिन्हा ने किए थे। इसमें मुख्य बात देख लेते, चरमपंथी समूह के प्रतिनिधि को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव। कांग्रेस के संविधान में बदलाव कब किया गया? 1915 के बम्बई अधिवेशन में। ओके। अब देखते हैं वर्ष 1916 का लखनऊ। वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष बने थे AC मजुमदार। कौन? AC मजुमदार। इसका 2 मेन पॉइंट देखते हैं। कांग्रेस 2 गुटों में, नरमपंथी और गरमपंथी में जो बटा हुआ था, एक हो गया। क्या? यहाँ एक हो गया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक हो गया कांग्रेस के बटा हुआ दल। दूसरा मुस्लिम लीग, साथ में मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ आ गया और सहमति हो गए। ओके। एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष B.N. धड़। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। 1915 बम्बई में अध्यक्ष SP सिन्हा के द्वारा चरमपंथी समूह के प्रतिनिधि को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया। ओके। वर्ष 1916 लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्ष बने थे AC मजुमदार। कांग्रेस के 2 गुट, नरमपंथी और गरमपंथी, एक साथ हो गए थे। दूसरे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ। क्या? लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब देखते हैं वर्ष 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। इसमें प्रथम महिला, क्या? प्रथम महिला अध्यक्ष बने थे, जिनका नाम था एनी बेसेंट। क्या था? एनी बेसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ओके। वर्ष 1918 का विशेष सत्र था। सर्वप्रथम विशेष सत्र 1918 में किया गया था। कहाँ? और बम्बई में। इसमें जो अध्यक्ष बने थे सैयद हसन इमाम। कौन? सैयद हसन इमाम। इस सत्र को विवादास्पद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संबंध में बुलाया गया था। वर्ष 1919 का अमृतसर, इसमें अध्यक्ष जो बने थे मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू। इसमें क्या था?
कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन दिया था। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था कब? 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। ओके, वर्ष 1920 का ये भी विशेष सत्र ही था। कहाँ? तो ये कलकत्ता। इसमें अध्यक्ष लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। इसमें मेन जो पॉइंट था, महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को पारित किया। इसमें असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया गया महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1920 का नागपुर अधिवेशन को देखते हैं। इसमें जो अध्यक्ष बने थे बी राघवाचार्य। कौन? बी राघवाचार्य। और इसमें मुख्य जो बात थी, भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समिति का पुनर्गठन किया गया। एक बार शुरू से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। वर्ष 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। वर्ष 1918 का विशेष सत्र था, बम्बई में हुआ था, और इसमें जो अध्यक्ष बने थे सैयद हसन इमाम बने थे। उन्हें इस सत्र को विवादास्पद मंटियों ट्रांसपोर्ट सुधार योजना के संबंध में बुलाया गया था। वर्ष 1919 का अमृतसर, इसमें अध्यक्ष जो बने थे मोतीलाल नेहरू। इसमें कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। वर्ष 1920 का विशेष सत्र कलकत्ता में, इसमें अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे। महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया था। वर्ष 1920 का नागपुर अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष बने बी राघवाचारी। इसमें मुख्य जो बात थी, भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समिति का पुनर्गठन किया गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। 1922 का गया अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट। 1922 का जो गया अधिवेशन है RC दास द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? RC दास के द्वारा। और बिहार में ये सेकंड था। इससे पहले 1912 का, कब? 1912 का अधिवेशन कहाँ? पटना में किया गया था, मधलोकर के द्वारा। किनके द्वारा? मधलोकर के द्वारा किया गया था। ये एक्स्ट्रा है, ये इसको याद कर लेना। बिहार में 2 अधिवेशन, कब? पटना और गया में। कहाँ? पटना और गया। पटना में 12 और गया में 1922 को किया गया था। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या था। इसमें CR दास और अन्य नेता अलग हो गए कांग्रेस से। इसी अधिवेशन के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुई थी। इसका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। कहाँ? इलाहाबाद में किया था। ओके, अब देखते हैं वर्ष 1924 का अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, जो गांधी जी के द्वारा अधिवेशन किया गया था। इसमें सर्वप्रथम गांधी जी अध्यक्ष बने थे 1924 के बेलगांव। कहाँ? बेलगांव कर्नाटक में। कहाँ? बेलगांव कर्नाटक, याद रखिएगा। इसमें देख लेते हैं, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित केवल एक सत्र है। महात्मा गांधी सिर्फ इसमें, और महात्मा गांधी 1901 में सिर्फ भाग लिए थे कांग्रेस के अधिवेशन में। इसमें अध्यक्ष बने हैं। क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। अब देखते हैं 1925 का कानपुर अधिवेशन। कौन? कानपुर अधिवेशन। इसमें अध्यक्ष जो बनी सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला। कौन? भारतीय महिला। 1917 की क्या है? सर्वप्रथम महिला लिए एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला पूछेगी। क्या? भारतीय महिला, तो क्या बताना? सरोजिनी नायडू। कहाँ की हैं? कानपुर, 1925 में। ओके, एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1922 गया अधिवेशन, RC दास द्वारा। CR दास और अन्य नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए थे। इसमें स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में। वर्ष 1924 का बेलगांव गांधी जी के द्वारा किया गया था अध्यक्षता। महात्मा गांधी को अध्यक्ष में आयोजित केवल एक ही था, बेलगांव। ओके, 1925 का कानपुर, अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला। कौन? भारतीय महिला। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 1-2 बार देखिएगा वीडियो, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट को। वर्ष 1927 कहाँ? तो मद्रास, अध्यक्ष MA अंसारी के द्वारा। किनके द्वारा? MA अंसारी के द्वारा। इसमें जो मेन पॉइंट है, चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। सेकंड, साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव को पारित किए गए थे। तीसरा, स्वराज पार्टी पर संकल्प को अपनाया गया था। एक बार देख लेते हैं 1927 मद्रास वाला। MA अंसारी अध्यक्ष किए थे। चीन, ईरान, मेसोपोटामिया में भारतीयों के इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ
प्रस्ताव पारित किया गया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया। अब देखते हैं वर्ष 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष बने थे मोतीलाल नेहरू। इसमें जो मेन पॉइंट है भैया इसको लगाइएगा। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया था। क्या? अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया था। अब देखते हैं वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन। वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। और अध्यक्ष इसमें सर्वप्रथम बने थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू कहाँ किए थे? लाहौर में। कहाँ? तो लाहौर। कब? तो 1929। और इसमें जो मेन बातें हैं, पूर्ण स्वराज पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या? पूर्ण स्वराज पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। और उसके बाद पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था 1930 में। ओके, अभी देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। कब? लाहौर अधिवेशन 1929 में ही। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वर्ष 1931 कराची अधिवेशन। वर्ष 1931 कराची अधिवेशन किनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें 3 मुख्य बातें। पहला देखते हैं, मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प। सेकंड, गांधी इरविन समझौता का समर्थन। थर्ड, महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे। किनके? कांग्रेस के। गांधी जी लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें दूसरे में जाकर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे। कहाँ? लंदन के गोलमेज सम्मेलन में। ओके, क्लियर। अब देखते हैं वर्ष 1934 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। इसमें अध्यक्ष जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें मेन पॉइंट है कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। जो कांग्रेस की संविधान थी उसमें संशोधन किया गया था। किसमें? 1934 के बम्बई अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वर्ष 1936 के, बहुत इंपॉर्टेंट। 1936 किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये सेकंड अध्यक्षता हुई। इसमें मेन जो पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया। क्या? समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया। एक बार शुरू से रिकॉल कर लेते हैं। 1931 का कराची अधिवेशन, अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया गया। इसमें गांधी इरविन समझौता का समर्थन किया गया। इसमें महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नॉमिनेट हुए थे। इसमें वर्ष 1934 बम्बई, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के संविधान में संशोधन किए गए थे। वर्ष 1936 का लखनऊ अधिवेशन, इसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया और जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारधाराओं को प्रोत्साहन दिया गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। वर्ष 1936 का फैजपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1937 का फैजपुर। कहाँ? फैजपुर। और जो अध्यक्ष इसमें बने थे जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जवाहरलाल नेहरू अब तक 3 बार अधिवेशन कर चुके हैं। कितना? 3 बार अधिवेशन कर चुके हैं। 1937 फैजपुर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये जो अधिवेशन था गांव में होने वाला, क्या? गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। कहाँ? गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब हुआ था? 1937। कहाँ? तो फैजपुर। अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। ओके, अब देखते हैं वर्ष 1938। ये कहाँ था? हरिपुरा। कहाँ? हरिपुरा। इसमें जो अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। इसमें जो मेन पॉइंट देखिए, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय नियोजन समिति, आपसे पूछता है राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब की गई? 1938। कब? 1938। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, अब देखते हैं वर्ष 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। इसमें जो अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इसमें 3 मेन पॉइंट देख लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। सुभाष चंद्र बोस 38 और 39 दोनों में अध्यक्ष बने थे, लेकिन उनको कुछ कारण से इस्तीफा देना पड़ा और उनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। क्या उनको नियुक्त किया गया, अध्यक्ष चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1940 का रामगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1940 का रामगढ़, इसमें क्या था कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद हिस्सा लिए थे। क्या अब्दुल कलाम आज़ाद हिस्सा लिए थे, अध्यक्ष बने थे। कब? 1940 का। ओके, अब देखते हैं, एक बार शुरू से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। वर्ष 1937 फैजपुर अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन। वर्ष 1938 का हरिपुरा में अध्यक्ष जो बने थे सुभाष चंद्र बोस, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की। वर्ष 1939 का त्रिपुरी में हुआ और अध्यक्ष जो बने राजेंद्र प्रसाद थे। सुभाष चंद्र बोस फिर से चुने गए, लेकिन इसमें इस्तीफा उनको देना पड़ा। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन किए 1939 के तहत। लास्ट देखते हैं 1940 रामगढ़, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वर्ष 1941 से और 45, 46 भी कह सकते हैं। वर्ष 1941 से 46 यह अवधि विभिन्न घटनाओं अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन, RIN म्यूनिटियों और IN द्वारा प्रभावित था। इसमें जो था ना 1941 बहुत कारण से प्रभावित हो गया था यह अधिवेशन। पहला पॉइंट देखते हैं, क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन जैसे संवैधानिक बर्तावों का चरण था। यह जो चल रहा था काल 41 से 45, इसमें क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन जैसे संवैधानिक बर्तावों का चरण था। इस चरण के दौरान इन घटनाओं के कारण कांग्रेस की कोई अधिवेशन नहीं हुई। 1941 से लेकर और 45 तक कोई अधिवेशन ही नहीं हुई कांग्रेस की। इस चरण के दौरान कई घटनाओं के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन ही नहीं हुई। वर्ष 1946 का देख लेते हैं। वर्ष 1946 का मेरठ अधिवेशन। कहाँ? मेरठ अधिवेशन। इसमें जो अध्यक्ष किए थे JB कृपलानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1946 में जो अधिवेशन हुआ था कौन किए थे, तो JB कृपलानी के द्वारा किया गया था। आज़ादी से पहले का आखिरी सत्र था। JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जिस समय स्वतंत्रता हुई थी? JB कृपलानी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और इसमें कुछ त्रुटि रह गया होगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।